हम लोग भी बचपन में शायद यही तालीम पाए। डॉक्टर अंबेडकर कौन? तो दलितों के नेता होंगे। आरक्षण किसको दिया? दलितों को दिया। लेकिन कलम और किताब, सामाजिक आंदोलन कैसे समाज को धीरे धीरे बदलता है। आज ओबीसी महासभा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को बीपी मंडल की तस्वीर के सामने यहां लगाए हुए, आप लोग इस तस्वीर को देखिए। ये एकजुटता वो एकजुटता है जो वाकई बहुजन और 90% एकजुटता की बात करता है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। ओबीसी समाज के लोग केवल कांवड़ नहीं ढो रहे, वो अपने वैचारिक आंदोलन को भी अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हाँ, अभी कांवड़ वालों को बढ़ाया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कांवड़ धोने जाइए, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो जाए। शिक्षक बनने का हक मांगने जाइए तो लाठियों को बरसाया जाएगा आपके ऊपर। इस फर्क को ही हमें समझना होगा कि पाखंड और अंधविश्वास में कैसे नई पीढ़ी को डाला जा रहा है। और इसलिए इस आयोजन को मैं कामयाब आयोजन मानता हूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया के नेता हैं, मानवता के नेता हैं और इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और पसमानदा समाज से लेकर के महिलाओं तक को बराबरी और न्याय का भारत देकर के इंसान को इंसान के बराबर करने वाले नायक और मसीहा के रूप में हम सबके बीच में खड़े हैं। और ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरती कि पिछड़ों के साथ दलित कैसे साथ में आ गए। झगड़ा लगाओ कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय कौन करता है? ओबीसी। झगड़ा लगाओ कि ओबीसी में कौन जाति है जिसने सारा हक लूट लिया। झगड़ा लगाओ कि कैसे घर के भीतर ही भाई को भाई से लड़ा दिया जाए। मैं औरंगाबाद आया और मंच पर बैठा, मैं पहली बार आया हूं और मुझे पीछे से एक सज्जन क्या बोलते हैं कि ये वो औरंगाबाद है साहब जब मंडल आंदोलन चल रहा था, मंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो शायद 4 कुशवाहा समाज के लोगों ने कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी मंडल आंदोलन को लागू करके आगे बढ़ाने में। उस कुशवाहा समाज के लोगों को मैं आज याद करना चाहता हूं जिन्होंने मंडल कमीशन के आंदोलन को खड़ा किया। और हम जैसे लोग बड़े शान से कहते हैं इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहे होते। आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। हमारे तन पर ये जो कपड़े हैं, ये लिबास है, हमें हमारे हाथ में कलम और किताब आई, हमारी आंखों में आत्मविश्वास आया और इतना आत्मविश्वास आया कि वक्त के तानाशाहों को भी हम चुनौती देकर के कहना चाहते हैं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और इसीलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी। एक नौकरी से निकाला गया। पटना में सम्मेलन था, आदरणीय अली अनवर साहब बैठे हैं, आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं और उदय जी ने एक बात उस सम्मेलन में कही कि मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला। मैं बताऊं सर, उसके बाद वो सब खुश हुए कि चलो लगता है किसी महान काम के लिए निकाला है। कल तक वो बड़े अफसोस में थे और मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश के उन तमाम लोगों को जिनसे मैं शायद अभी तक मिला भी नहीं हूं, लेकिन गलत को गलत कहने के लिए उन्होंने मेरे समर्थन में पूरे देश में हजारों जगहों पर आंदोलन किए और ये बात कही कि जो आरएसएस की शाखा में नहीं जाएगा क्या वो अब इस देश में प्रोफेसर भी नहीं बन पाएगा।
और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। और आज जो ये सम्मान आपका है, ये एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वो उस विचारधारा का सम्मान है जो हमें हिम्मत और दिशा दोनों देता है कि हम डर के नौकरी के लिए लड़ते तो बीपी मंडल, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इनमें से कोई नौकरी नहीं करता था और तमाम लोगों को नौकरी कैसे मिले उस रास्ते को बनाने का काम किया। इसलिए हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक नौकरी क्या बात है। इसलिए मैं आपके बीच में केवल एक गुजारिश करने आया। गुजारिश क्या है कि जब आप औरंगाबाद के उस इतिहास को पढ़ेंगे और खासकर नौजवानों, जितने नौजवान यहां आए उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद में मंडल कमीशन के समर्थन में अगर कुशवाहा समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, इस पूरे बिहार में कभी कोई बस्तियां जला देता था तो कभी कोई खटिया पर बैठने नहीं देता था, कभी कोई जाति के नाम पर गालियां बना करके अपमानित करता था, तो कोई ये कहता था कि इनको ये मुख्यमंत्री भी बन गए तो शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपमान इसी बिहार में एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज कुछ लोग आरएसएस की शाखा वाले उन्हें भारत रत्न देकर के वोट लेना चाहते हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ इतनी अपमानजनक गाली देने वाले लोग कौन थे? क्या वो मुसलमान थे क्या? रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री थे। रामनरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, देश कौन चलाएगा? ये सवाल आज भी लोग पूछना चाहते हैं और हम भी आपके साथ यहां मगध की धरती से पूछना चाहते हैं। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे रामनरेश। ये किसने